तुम्हारी हरकतें बताती हैं कि तुम क्या हो। तुम ये दलील देते हो कि इब्लीस ईद मिलादुन नबी नहीं मनाता। ये दलील है या मजाक? वो भी किसी कोने में खड़ा होकर के जब तुम्हें देखता होगा तो शर्माता होगा कि इतना तो नहीं सोचा था मैंने। हो क्या गया है तुम लोगों को? क्यों तुम ऐसी बातों से इस्तेदलाल करते हो जिनका कोई सेंस नहीं है, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है? कोई ये दलील लेकर के आता है कि जब बनी इसराइल पर आसमानी दस्तरखान उतारा गया वो दिन उनके लिए ईद हो गई, तो क्या प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान आए तो वो दिन हमें ईद नहीं मनानी चाहिए? अरे बेवकूफो, कहाँ की बातें तुम कहाँ जोड़ देते हो? जरा सोचो, अगर ये बात इतनी ही वाज़ेह थी तो नौज़बिल्लाह क्या सहाबे कराम को ये बात समझ में नहीं आती? क्या ताबईन को ये बात समझ में नहीं आती? क्या अइम्मे कराम को ये बात समझ में नहीं आती? नौज़बिल्लाह क्या 4 सदियों तक ये लोग गाफिल थे? ये बात सिर्फ तुम्हें समझ में आई? शर्म नहीं आती तुम्हें? 4 सदियों के बाद फातिमी शिया हुक्मरानों को ये बात समझ में आई, फिर तुम्हें ये बात समझ में आई और फिर तुमने इसे दीन का हिस्सा बना दिया। क्यों तुम अवाम के सामने दलीलें गढ़ते हो और अवाम को बेवकूफ बनाते हो? किसी ने किसी सुन्नी आलिम से पूछा कि ईद मिलादुन नबी मनाना कहाँ लिखा हुआ है, जरा दिखाओ मुझे। उनका जवाब सुनिए, सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। 4 सदियों के बाद सुन्नियों की किस्मत जागी। क्या दीन इतनी मामूली चीज है कि तुम किस्मत के लतीफे बनाओ? ये मसला अवाम का नहीं है, ये मसला उन उलमा का है जिन्होंने अवाम को बेवकूफ बना रखा। वरना कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज नबी के दौर में नहीं थी, जो सहाबा के दौर में नहीं थी, जो ताबईन तबे ताबईन के दौर में नहीं थी, वो दीन का हिस्सा कैसे बन सकती है? दीन वही है जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने अमल करके दिखाया। उसके अलावा कोई चीज दीन का हिस्सा नहीं बन सकती। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि तुम दीन के अंदर कुछ भी ऐड कर दो। दीन के अंदर कुछ भी ऐड करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मोहब्बत का असल तकाजा ये है कि तुम सुन्नत पर अमल करो, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करो, सहाबा के तरीके पर चलो,